नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए 50 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं जो दोस्तों आपके आने वाले हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न से। दोस्तों पहला प्रश्न है आपके सामने कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों आसान प्रश्न है लेकिन दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से दोस्तों? तो 8 राज्यों से। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ आप लोग नोट भी करते जाइएगा। हम दोस्तों 8 राज्यों का नाम बता रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो दोस्तों कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा गुजरात, ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और फिर मिजोरम। ठीक है, तो दोस्तों इन 8 राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है? उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, नॉर्वे में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका, सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे बड़ा अंडा जो है दोस्तों वो शुतुरमुर्ग पक्षी का होता है। किसका? शुतुरमुर्ग जो है दोस्तों उसका अंडा जो है सबसे बड़ा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कौन सा जानवर दूध और अंडे दोनों देता है? तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और प्लेटिपस जो है दोस्तों, प्लेटिपस नामक जो एक जानवर होता है दोस्तों जो दूध और अंडे दोनों देते हैं। ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, वीवो किस देश की कंपनी है? यानी कि दोस्तों जो वीवो मोबाइल आप लोग चलाते हैं वो किस देश की कंपनी है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों वीवो जो है वो चीन देश की कंपनी है। कहाँ की? चीन की। चीन की। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? तो दोस्तों इनमें से जो है सोडियम जो है दोस्तों उसको चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों लोहा, स्टील, सोना इस सबको चाकू से नहीं काटा जा सकता है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सोडियम। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका, एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों एशिया महाद्वीप का जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है वो है दोस्तों वर्तमान में भारत है। ठीक है, लेकिन दोस्तों पहले जो था वो कौन था? चीन था, लेकिन अभी वर्तमान में भारत हो गया है और दूसरा नंबर पर जो है वो चीन है और पहला नंबर पर भारत। तो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का क्या अर्थ है? दोस्तों हिंदी का एक प्रश्न है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कि दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है दोस्तों? चकित करना। क्या अर्थ है? चकित करना। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बैंक के लिए तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप बैंक की तैयारी करें तो ये प्रश्न तो आपको याद करना ही है किसी भी हालत में। तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा बैंक है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है? तो दोस्तों ऑप्शन डी जो है भेड़ दोस्तों, यानी कि भेड़, इसके दूध में दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होता है? ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों पपीते की सब्जी अगर आप खाएंगे तो आपके खून जो है वो साफ हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ये तो बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों, सभी को पता होनी चाहिए कि भारत का जो हमारे भारत देश का राष्ट्रीय खेल है वो है हॉकी। क्या है दोस्तों? हॉकी। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? 13वां प्रश्न है दोस्तों, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वह किस राज्य में स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा उड़ीसा राज्य में। कहां पर? उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, फटाफट से हम लोग 50 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं और सारे प्रश्न दोस्तों आप देखकर ही जान गए होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सास बहु मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। ठीक है दोस्तों, सास बहु मंदिर कहाँ स्थित है? तो उदयपुर में है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस देश के लोग जो है भारत नहीं घूम सकते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, किस देश के लोग जो है भारत नहीं घूम सकते? तो दोस्तों उत्तर कोरिया के लोग जो है वो कभी भारत नहीं घूम सकते। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
किस देश में सबसे कठोर कानून बनाया गया है? तो दोस्तों किस देश में सबसे कठोर कानून बनाया गया है? ऑप्शंस डी सऊदी अरब में। ठीक है, ऑप्शंस डी जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको जो हम पढ़ा रहे हैं इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हैं, लिख लीजिएगा 7061123817। ठीक है दोस्तों, आपको फ्री में पीडीएफ दिया जाएगा, केवल आप इस पर व्हाट्सअप करके एक बार मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है किस जानवर के शरीर में सबसे ज़्यादा खून होता है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, तो उत्तर हो जाएगा हाथी के। तो दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाथी भी बड़ा होता है, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि अगर हाथी बड़ा होता है तो इसमें खून भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप याद कर लेंगे, ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा फूल है जो 36 साल में एक बार खिलता है? दोस्तों ऐसा जो है नागपुष्प का एक फूल होता है दोस्तों, जो 36 साल में मात्र एक बार ही खिलता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुआ? 19वां प्रश्न है दोस्तों कि भारत में स्वतंत्रता के बाद जो है आम चुनाव कब शुरू हुआ? तो 1957 में शुरू हुआ। कब? 1957 में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा स्कूल कहाँ है? तो दोस्तों विश्व का जो सबसे बड़ा स्कूल है वो है दोस्तों हमारे भारत देश में। कहाँ पर? तो हमारे भारत देश में, आपको याद रहनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके सामने, नीले रंग का अंडा देने वाली मुर्गी किस देश में पाई जाती है? दोस्तों ऑप्शंस डी चिली देश। दोस्तों चिली देश के, चीन देश नहीं दोस्तों, चीन एक अलग देश है। ठीक है, लेकिन चिली एक अलग देश है। तो दोस्तों चिली देश में जो है नीले रंग का जो है अंडा देने वाली मुर्गी पाई जाती है ना। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों हुमायूं का मकबरा जो है वो कहाँ स्थित है? तो ऑप्शंस बी दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? दिल्ली में। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शंस बी। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक दोस्तों जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? और ये दोस्तों काफी ज्यादा वीवीआई प्रश्न है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो दोस्तों संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। कब? 26 नवंबर को। ठीक है, फटाफट से अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है आपका, मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, लेकिन आसान सवाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो भोपाल। कहाँ? भोपाल। ऑप्शंस बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, किस पेड़ के नीचे सोने से इंसान मर सकता है? ये भी दोस्तों इंटरेस्टिंग सवाल है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि किस पेड़ के नीचे सोने से इंसान मर सकता है, तो आपका उत्तर होगा नीम के पेड़ से। कौन? नीम के पेड़ के नीचे अगर दोस्तों व्यक्ति सोता है तो उसके जो इंसान है वो मर भी सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों बहुत लड़के बोलते हैं कि चावल जो है वो भारत का राष्ट्रीय भोजन है, लेकिन दोस्तों आप गलत हैं, क्योंकि खिचड़ी है दोस्तों। आपका राइट आंसर होगा खिचड़ी। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? खिचड़ी। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी सब्जी उगाई गई थी? ये भी दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है कि पृथ्वी पर सबसे पहले जो है दोस्तों कौन सी सब्जी उगाई गई थी? तो उत्तर होगा आलू। कौन सी सब्जी? आलू। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, मनुष्य की एक आंख का वजन कितना है? बायोलॉजी से दोस्तों संबंधित ये प्रश्न है कि मनुष्य के एक आंख का वजन कितना होता है? तो उत्तर होगा आपका 8 ग्राम। कितना दोस्तों? 8 ग्राम। ठीक है दोस्तों, वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। बहुत उम्मीद करता हूँ आप सभी से कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, विश्व में सबसे ज्यादा डॉक्टर किस देश में है? तो दोस्तों विश्व में जो है सबसे ज्यादा डॉक्टर किस देश में है? तो भारत में। कहां पर दोस्तों? भारत में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, कौन सा जीव पानी में रहता है लेकिन दोस्तों पानी नहीं पीता है? कितना इंटरेस्टिंग सवाल है दोस्तों कि जीव जो है वो पानी में रहता है लेकिन दोस्तों पानी नहीं पीता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मेढक। मेढक जो है दोस्तों वो पानी में रहता है, आप सभी को पता है, लेकिन दोस्तों ये कभी पानी नहीं पीता है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, इंसान अपनी जिंदगी में कितने साल सोते हुए बिताता है? दोस्तों इंसान जो है कम से कम अपने जीवन काल में 25 साल जो है दोस्तों वो सोकर ही बिता देता है। कितना साल दोस्तों? 25 साल। ठीक है, तो सोच सकते हैं दोस्तों हम लोग कितना ज़्यादा सो जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है आपका, मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? तो दूरभाष यंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? दूरभाष यंत्र। ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है?
दोस्तों ये भी बायोलॉजी का प्रश्न है कि मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है, तो उत्तर होगा आपका दोस्तों लोहा। कौन सा धातु होगा, लोहा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियां की थी। दोस्तों इंटरेस्टिंग सवाल है कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियां की थी, तो उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, मोरारजी देसाई ने। किसने, मोरारजी देसाई ने। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है। दोस्तों सबसे ज्यादा ऑक्सीजन जो है कौन सा पेड़ देता है, तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी, पीपल का पेड़ जो है दोस्तों वो सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, नीला सेब कहाँ पाया जाता है। इंटरेस्टिंग सवाल है दोस्तों, नीला सेब कहाँ पाया जाता है, तो चीन में। ठीक है, कहाँ पर, चीन में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु क्या है। दोस्तों पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु क्या है, ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर होगा मारखोर। मारखोर जो है दोस्तों पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, भारत में रेलगाड़ी के पहिए कहाँ बनाए जाते हैं, तो कहाँ बनाए जाते हैं दोस्तों, आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कपूरथला में। कहाँ पर, कपूरथला में। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है, ऑप्शन बी, बरगद जो है दोस्तों वो भारत का राष्ट्रीय पेड़ है ना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, रॉयल एनफील्ड किस देश की कंपनी, यानी कि दोस्तों जो बुलेट गाड़ी होती है, जो बुलेट बाइक होती है दोस्तों, वो रॉयल एनफील्ड इसमें लिखा रहता है, एनफील्ड। ठीक है, तो ये किस देश की कंपनी है दोस्तों, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत की कंपनी है। ठीक है दोस्तों, रॉयल एनफील्ड किसकी कंपनी है, कहाँ की, तो भारत की ही कंपनी है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर का दूध पिया था। कितना इंटरेस्टिंग सवाल है दोस्तों, मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर का दूध पिया था, तो ऑप्शन सी, भेड़ का। किसका, ऑप्शन सी, भेड़ का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे अधिक चाय का उत्पादन किस देश में होता है, तो दोस्तों सबसे अधिक जो है चाय का उत्पादन है दोस्तों वो कहाँ होता है, तो भारत में होता है। कहाँ पर, भारत में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है आपका, लीची का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। कौन सा है, क्या है दोस्तों, लीची का सबसे बड़ा उत्पादक देश। ठीक है, तो ऑप्शन ए, भारत जो है दोस्तों सबसे ज्यादा लीची उत्पादन करता है, आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस पेड़ को काटने पर खून निकलता है। किस पेड़ को काटने पर खून निकलता है, तो ब्लडवुड ट्री को। किसको, ब्लडवुड ट्री। दोस्तों नाम से ही याद रख सकते हैं, ब्लडवुड ट्री। ब्लड मतलब क्या होता है, खून। तो किस पेड़ को काटने से खून निकलता है, तो ब्लडवुड ट्री। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश को। ठीक है, कहां पर, किसको कहा जाता है दोस्तों, ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, बैंगनी गुलाब किस देश में पाया जाता है, यानी कि दोस्तों बैंगनी गुलाब का जो फूल होता है दोस्तों वो बैंगनी कलर का होता है और किस देश में पाया जाता है, तो ऑप्शन बी, तुर्की में। ठीक है, कहां पर, तुर्की में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, किसकी कार पर नंबर प्लेट नहीं होती है, तो दोस्तों आपका ऑप्शन बी, राष्ट्रपति जो है दोस्तों, राष्ट्रपति के कार पर जो है नंबर प्लेट नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लिपस्टिक में किस जानवर का खून मिलाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों और इंटरेस्टिंग सवाल है कि लिपस्टिक में किस जानवर का खून मिलाया जाता है, तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी, सुअर का। किसका, सुअर का। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, बासी चावल खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है, उत्तर होगा आपका दोस्तों ऑप्शन ए, कब्ज। क्या है दोस्तों, कब्ज बीमारी जो है वो बासी चावल खाने से ठीक हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस जीव का खून जो है वो सफेद होता है, तो किसका होता है दोस्तों, तिलचिट्टा का। ठीक है, तिलचट्टा जो है दोस्तों उसका खून क्या होता है, तो सफ़ेद होता है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों आज हम लोग कुल 50 प्रश्नों को कवर किए हैं। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करके रखिएगा, ताकि दोस्तों हमारे नेक्स्ट वीडियो आने वाला है और जब भी वो वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में।